आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे, आपकी आत्मा को उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। आज के दिन ये वो न बने हम इसमें आनंदित हों। और अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप परेशान दुखी हैं, प्रभु आपके दुख परेशानी को दूर करने जा रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। विश्वास करें, भरोसा करें, वो बंधन टूटने जा रहे हैं, निराशा दूर होने जा रही है और प्रभु वो आनंद देने के लिए तैयार हैं। बस प्रभु का शुक्रिया करें, धन्यवाद करें कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने आपके लिए वो क्रूस उठाया है और वो कोड़े खाए हैं। आज पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं, भविष्यवाणी और अन्य अन्य भाषाएं। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूँ तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वर में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वो कैसे पहचाना जाएगा। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन सा लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों की सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वह मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अन्य अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वह तुम्हें पागल ना कहेंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। और तब वह मुंह के बल गिर कर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। उपासना में अनुशासन। इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। अभिषिक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वर प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाएं। अभिषिक्ताओं
कि आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। ख्रिस्तियाँ कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वह कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वह प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी ना मानो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। सो परमेश्वर तस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के दम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। सो आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 अब्बा पिता, शुक्र, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हुए शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको रात में मेरी सलाह पता काल के वचन दिखाने मौका दिया कि प्रभु आज हम आपकी हज़ूरी में बैठकर वचनों को सुन पढ़ सके। प्रभु जितने लोग वचन पढ़ते हैं प्रभु उन सबको बहुत बहुत आशीष करें। जितने आपके साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उनकी जरूरतें आप जानते हैं, उनकी परेशानी दुख कष्ट निराशा को दूर करें। और प्रभु आज जैसे हमने पढ़ा है 14 अध्याय पहला कुरिन्थियों में, वरदानों की धुन में लगे रहो। हाँ प्रभु, विशेषकर उन वरदानों की धुन में जिनसे मंडी कलीसिया की उन्नति होती है प्रभु। हाँ प्रभु, विश्वाणी का दान, जगाई का वरदान, भाषाओं का सुनाने का वरदान, इन वरदानों से भर दो भर दो भर दो। स्पीकर फायर के थ्रू प्रभु वरदानों का अर्थ समझाने के योग्य भी बनाओ प्रभु यीशु नाम में पिता। हाँ प्रभु जी, ऐसे दुष्टता की बातों को, विचार पाप को, गलत कामों को, गलत सोचों विचारों को उनके जीवन से दूर करे। होल स्पीकर फायर के थ्रू यीशु के नाम से प्रभु आपका आत्मा जो निवास करता, रोमी 8:9 में लिखा, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास कर। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो वास कर तो आत्मा उनकी अगुवाई करे सही फैसले लेने के लिए प्रभु, सही से आपकी संगति बने रहने के लिए प्रभु जी। आज दिन भर संभाले, जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दो प्रभु, और वचन गहरे भेदों को प्रकट करो। नम्र और दीन करो, प्रार्थना वचन संगति हज़ूरी बनाए रखे। जो बीमार है स्वस्थ होने भी छू लो, सारी निराशा को दूर करे प्रभु, क्योंकि यीशु आपने उनके लिए कोड़े का और आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु। ये घोषणा करे, डिक्लेयर करे प्रभु जी, और जयवंत होने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, हम सबको आशीष करने के लिए, अपनी हँसी और निकटता बनाए रखें। जिसका जैसा विश्वास के अनुसार आप उनको महान गवाहियों के लिए आने वाले दिनों में तैयार करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु वो बंधन तोड़ने जा रहे हैं, निराशा दूर होने जा रही है, दुख कष्ट दूर होने जा रहे हैं। बस भरोसा करें, विश्वास करें और डिक्लेयर करें। प्रभु आपके साथ है, आपको जयवंत करने के लिए बस विश्वास करें और प्रभु का धन्यवाद करें।